जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजीएल के धोखाधड़ी से हासिल करने के आरोप हैं। इसके बाद राजनीति गर्मा गई। रिपोर्ट देखिए। नेशनल हेराल्ड में नई एफआईआर, बीजेपी कांग्रेस में आर पार, राहुल गांधी सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, केस की जांच कहां तक आ? नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे लेकर बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गांधी परिवार पर इसे लेकर हमला बोला। आज सोशल मीडिया और आपके चैनल्स के माध्यम से कोई भी सच कभी छुपा नहीं रह सकता, सामने तो आएगा ही। जब आरोप लगे तो कांग्रेस भी सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया, कहा नेशनल हेराल्ड का कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। कुछ नहीं हुआ, वो कोई केस है ही नहीं। उस जज को दबाया जा रहा है और वो बार बार उसको वो कह रहा है कुछ नहीं बन रहा। तो मैं समझता हूँ कि उस पर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि वो फैसला ही नहीं दे पा रहे हैं, जबकि फैसला आया हुआ है। नेशनल हेराल्ड का कोई मामला ईडी का या किसी तरीके का कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एजीएल की संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप है। 2008 से 2010 में एजीएल ने आर्थिक संकट में कांग्रेस से कर्ज लिया। एजीएल ने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, चुका नहीं पाई। 2010 में एजीएल को हड़पने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन कंपनी ने एजीएल का कर्ज खुद पर ले लिया। कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर एजीएल पर नियंत्रण हासिल किया। डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए। यंग इंडियन में राहुल गांधी सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसके बाद मामला बढ़ता गया और नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट में आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन कंपनी, डोटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी, इन सभी को आरोपी बनाया गया। फिलहाल इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं और मामले की जांच चल रही है, लेकिन एक नई एफआईआर से इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जहां दुष्कर्म के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बदमाश की हेकड़ी निकाली। महिला के कपड़े पहनकर के ये बदमाश घूम रहा था और गिरफ्तार किया है। आरोपी पर नाबालिग से रेप का आरोप है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। उदयपुर से बड़ी खबर, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला के कपड़े पहन करके घूम रहा था। पुलिस ने धर दबोचा, इसकी हेकड़ी निकाली, पैदल इसे घुमाया गया। गले में तख्ती लटका करके पुलिस ने इसे मुख्य रास्तों से पैदल चलाया। तो वहीं उदयपुर में जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने एक बार फिर से गैंग वॉर को होने से पहले रोक दिया है। 4 शूटर, 3 लोडेड पिस्टल और एक खतरनाक गैंग का पूरा प्लान सब सिटी सेंटर पर ही टूट गया। आरोपियों के कब्जे से 3 लोडेड पिस्टल, एक एक्स्ट्रा मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि इन हथियारों को 6 महीने पहले नरेश हरिजन ने रखने के लिए दिया था। नरेश हरिजन जो सूरजपोल और हिरण मगरी थाना इलाकों में वांछित है, गैंग का मुखिया माना जाता है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। कुल 4 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। ये सभी 4 लड़के, जिनमें एक पुष्पिंदर सिंह राठौड़, एक आदित्य सिंह, एक गौतम और चौथा कमलेंद्र सिंह, ये सभी 4 लड़के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में एक जगह पकड़े गए और इनके पास से 3 कंट्री मेड पिस्टल और 1 मैगजीन और 2 कार्ट्रिजेस इनके पास से
मिले हैं। तो ने 1 अरब टन से ज्यादा माल ढुलाई कर बड़ा रिकॉर्ड बनाया। कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट और कंटेनर लदान में मजबूती ने इस उपलब्धि को और खास बना दिया है। प्रोत्साहित उत्तर पश्चिम रेलवे ने पिछले वर्ष भी 2024-25 में भी रिकॉर्ड तोड़ माल लदान किया था। फ्रेट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारा रेलवे का सबसे एक मिशन एरिया है और हम लगातार प्रयास करते रहते हैं कि जो है माल लदान के जो नए नए क्षेत्र हैं वहाँ पे रेलगाड़ी के माध्यम से हम प्रोत्साहित करें। जो हमारे लोडर्स हैं उनको हम प्रोत्साहित करें कि रेल के माध्यम से करें। रेल के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन जो है ना सिर्फ किफ़ायती है बल्कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। जो कार्बन इमिशन जो होता है रोड के माध्यम से या कुछ और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से रेलवे के माध्यम से सबसे कम होता है। तो सबसे ग्रीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे जो है लगातार फोकस कर रहे हैं अपने फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने में। उत्तर पश्चिम रेलवे भी इसमें लगातार अपना योगदान दे रहा है। तो डूंगरपुर के कोतवाली इलाके में स्थित एक मकान में दिन दहाड़े चोरी की कोशिश की गई। दरअसल एक अज्ञात युवक दिन दहाड़े मेन गेट से बिल्डिंग में घुसा, कमरे का ताला तोड़ने लगा। वहीं इस आवाज को सुनकर पास में रहने वाले स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत मनोज सैनी बाहर आए, जिन्हें देखकर चोर मौके से भाग गया। हालांकि चोर की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गए डूंगरपुर में और यहाँ पर कई किराएदार हैं और मैं भी यहाँ पर किराए के मकान में रह रहा था। और संडे की वजह से आज मैं छुट्टी थी तो मैं घर पे ही था। मैं बैठा हुआ था, अचानक कोई आया और इसका जो किराए के मकान में रहता उसका ताला तोड़ा। मैंने ताले तोड़ने की आवाज सुनी तो मैं बाहर आया। मैंने कहा कौन है, तो देखा तो पता पड़ा कि कोई ताला तोड़ रहा था। फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो। मेरा ताले की तरफ नजर नहीं गई थी तो मैंने उससे पूछा भाई क्या करना। बोले मकान देखने आया हूँ किराए के लिए, मकान बंद है तो आप कैसे आए हो। फिर वो कुछ नहीं कहा। मैंने कमरे की तरफ देखा तो ताला टूटा हुआ था। प्रतापगढ़ से खबर, जहां मुंगाना कस्बे में रामदेवजी चौराहे से बांसवाड़ा मार्ग तक सड़क की हालत बेहद खराब है और लोगों के लिए ये बदहाली परेशानी का सबब बन गई। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से लंबे समय से ये मार्ग गहरी खाई, टूट फूट और बड़े गड्ढों से भरा हुआ है। इससे आए दिन यहाँ पर इस रास्ते पर वाहन फंसने और क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं होती है, लेकिन प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है, आंखें बंद कर रखी है। हालात इस कदर खराब हैं कि स्थानीय लोग इस मार्ग को खतरे का रास्ता करने लगे हैं। क्षेत्रवासियों के मुताबिक सड़क पर गहरे गड्ढों के कारण कई दोपहिया चौपहिया वाहन चालक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और नुकसान कर बैठे हैं। वहीं चौपहिया वाहनों के टायर फटने, चैम्बर टूटने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। हर दिन यहाँ पर जाम की स्थिति बनती है। लोगों को मजबूरी में जोखिम उठाते हुए इसी रास्ते से आना जाना पड़ता है और इस बदहाली की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये मंदिर को और ख़ास बनाते हैं। दोनों मंदिर एक दूसरे के आमने सामने होने की वजह से इन्हें आमने सामने वाले मंदिर भी कहते हैं। सीकर शहर के चांदपोल दरवाजे के पास ये मंदिर हैं। ये दोनों मंदिर सैकड़ों साल पुराने बताए जाते हैं। देश की आज़ादी से पहले बनवाया गया था, इस तरह कहा जाता है। चांदपोल अपने स्थित गेट के पास दोरानी और जिठानी के नाम से मंदिर है। ये जिठानी का मंदिर है और उसके सामने चांदपोल गेट के सामने देवरानी का है मंदिर। ये 500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ सुबह प्रातःकाल भगवान गोविंद देव जी की आरती होती है। दोपहर में 12 बजे सायंकाल भगवान का बाल भोग लगा के फिर आरती की जाती है। ये करीबन 150-60 साल पुराना है और ये दो सगे भाइयों के बीच में बना हुआ मकान मंदिर है। एक सामने एक इधर ही जेठानी का। ये जेठानी जी का मंदिर है और सामने देवरानी जी का मंदिर है। गोविंद देव जी के मंदिर की स्थापना हुए करीबन 150 साल के आसपास हो चुके हैं। श्री ठाकुर जी का गोविंद नाम से ये प्रसिद्ध गोविंद देव जी देवरानी जेठानी, मतलब ये प्राचीन मूर्ति बंगाल से आई है। जो नीचे वाली मूर्ति है वो वृंदावन से महाराजा सवाई सिंह महाराजा जयपुर के जो नरेश थे उन्होंने भेंट दिया था। वृंदावन वाली मूर्ति बड़ी मूर्ति है, वो बंगाल से आई। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन